खड़े इन्होंने एक चीज बोली कि राजस्थान के अंदर जो मोदी सरकार है महंगाई और क्या कहते हैं बेरोजगारी और धर्म की राजनीति मोदी जी करते हैं, उससे लोग नाराज हैं, इसलिए कांग्रेस को जिताएंगे। एक बात बताइए, 2021 से 2023 तक न्यूनतम पेट्रोल का रेट 96 रुपए और अधिकतम 108 रुपए। 108 रुपए तो राजस्थान में है, वो वहां तो महंगाई नहीं कम कर पाई और खाब देख रही है अलग अलग राज्यों में भी आकर के हम महंगाई कम करेंगे। प्रश्न एक। और दूसरा, आपने कहा धर्म की राजनीति मोदी जी करते हैं। अगर धर्म की राजनीति मोदी जी करते हैं, तुर्की जैसे देश की मदद भारत कैसे करता है? भारत के अंदर सबका साथ सबका विकास का नारा मोदी जी देते हैं, उसके अंदर कभी भी अलग समुदाय को अलग नहीं रखा जाता। तीसरी बात, आप जहां चुनाव लड़ते हैं कि मुद्दा होता है महंगाई महंगाई महंगाई, लेकिन वही हिमाचल में आपकी सरकार बनती है तो कुछ ही समय के अंदर 8% वैट आप डीजल पे बढ़ा देते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं? हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है सर। खाना ना हजम हुआ था पीछे, मतलब जब हम नहीं रहे इधर तो हजम हो रहा था। देखो हाँ जी, आ गया आ गया आ गया। हाँ हाँ ये देश ना हाँ। वो तिरंगे के नीचे चलता है। आय हाय, भारत जो है तिरंगे के नीचे चलता है। बोलो। और ये कर क्या रहे हैं ये तो पहले दिखा दिए, लोकसभा बना के उसको भगवा कर दिए। वो भगवा कर दिए और भगवा तो आई है, क्या है? क्या हो गया? कहाँ? भाई लोकसभा जो लोकसभा कहाँ भंगवा कर दिए? देखो लोकसभा क्या बनाए, ये भगवा ही तो किया उसको, ये धीरे धीरे बदल रहे। रुको भाई, अगर समझदारी से बोलोगे तो मैं आऊं, और अगर पढ़ लिख के आओगे बोलोगे तो मैं ठीक है, लेकिन अब ऐसे मुंह उठाया बोलना शुरू कर दिया। देखो मैं आ जाऊंगा, थोड़ा सोचो फिर आ जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा, फिर पहले सोचो फिर बोलो। हाँ जी, पहले सोचो, ट्रेनिंग लो फिर आओ। हम भाजपा सरकार से खुश नहीं है क्योंकि इन्होंने कर्मचारियों के साथ बहुत ज्यादा वो कर रखा है। क्या कर रखा है? ओपीएस को खत्म कर दिया है। ओल्ड पेंशन। हाँ जी, ओल्ड पेंशन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ओल्ड पेंशन लागू नहीं कर तो आने वाले समय में बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम फंसी हुई है मामला। हाँ जी, कहाँ से आए हैं? हाँ जी, क्या नाम है? करण। क्या काम करते हैं? एसबीआई में डेवलपर मैनेजर हैं। डेवलपर मैनेजर हैं एसबीआई में? नहीं है, पहले सही परिचय दो तब आऊंगा मैं। मेरी आंखें बहुत कम धोखा खाती हैं। अगर तुम हो डेवलपर तो तुम्हें नजर आना चाहिए ना। ला 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 पहले नजर। मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तुमसे पूछ लूंगा, लेकिन परिचय सही दो, परिचय सही दो। हाँ जी, मैं आ गया, हो सकता है गलत हूं मैं जी। सर देखिए, परिवर्तन समय की मांग है। एक मिनट सर मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है। सर परिवर्तन भगाऊंगा भी, चुपचाप खड़े ना, मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा आ जाऊंगा, गलती मुझसे हो सकती है, आ जाऊंगा। हो गई, खड़े रहो जी। सर देखिए, परिवर्तन समय की मांग है। जो ग्राउंड में काम करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, पब्लिक सब जानती है, एजुकेशन सिस्टम बढ़ चुका है, उसी को वोट मिलेगा, उसी की मैंडेट बढ़ेगी। आप सोचे कि तुष्टीकरण की राजनीति कर ले, लोगों को बहला दे, लुभा दो, वो जमाने चले गए सर। थोड़ा सा ऊपर उठिए। अगर कांग्रेस अच्छा कर रही है राजस्थान में तो जीतना चाहिए, और बिल्कुल जीतना चाहिए। अगर बीजेपी। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी ग्रेटर नोएडा रहता हूँ। मैं एक अच्छे रेप्यूटेड कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर मैं आऊंगा और बहुत जल्दी में है तो चले जाओ। अगर कांग्रेस राजस्थान में बहुत अच्छा कर रही है तो वो जीतेगी, और तुष्टीकरण की राजनीति अंततः मुश्किल में डालती है और कोई फलदायी साबित नहीं होती है। कांग्रेस, बीजेपी, अंदर समाजवादी। एकदम ठीक कहा भाई ने, और लोग जागरूक हैं, मतदाता जागरूक है। जुमलों पर अब देश नहीं चल सकता और न कोई राज्य चल सकता है जब तक कि लोगों के जन मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात करने वाला सरकार न हो। सरकार क्यों चुनते हैं हम और आप? मतदाता मतदान क्यों करता है किसी भी पार्टी और किसी भी विचारधारा? वो रिजॉर्ट के लिए नहीं, वही आश्चर्यजनक है कि कैसी राजनीति कर दी है। ट्रेडिंग की, हॉर्स ट्रेडिंग की, खरीद बिक्री की, चाहे वो गोवा हो, कर्नाटक हो, दिल्ली। मतलब हम इनसे कह रहे थे कि वोट डालने चाहिए, ये वोट डाला है, और वोट डालने के बाद रिजॉर्ट की तरफ देखे हुए कि सरकार बन रही है या नहीं बन रही है। वेरी क्विक जी, मैं दे रहा हूं जी। जो भी काम करे सरकार, उसी सरकार को चुना जाएगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हमने काम किया, हम पर लोगों ने भरोसा किया। तेलंगाना में जो सरकार थी वो काम नहीं की, और उसके साथ ईडी सीबीआई जरूर उसको सहयोग करने का काम मोदी जी ने कराया। उसका भी नतीजा देश देख रहा है। जहां जहां आप काम करेंगे वहीं आपको
अमित श्रीवास्तव। कल तक ईवीएम के लिए रो रहे थे, आज ईडी सीबीआई के लिए रोना भी शुरू कर दिए। धैर्य रखिए, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। जिन विधायकों पे उनकी पार्टी विश्वास नहीं करती है, उनके मतदाता कैसे विश्वास करें? जिन पार्टियों पे के विधायक जिन विधायक पे उनकी पार्टी विश्वास नहीं करती है, चुरा करके छिपा करके रखती है, जनता कैसे विश्वास करेगी? लोकतंत्र का मजाक बनता जा रहा है। आप बात करते हैं, अरे मोरारजी देसाई की सरकार से लेकर बिहार में 2005 की सरकार, 90 बार आपने राष्ट्रपति शासन लगा करके सरकारें गिराई और हर बार राज्यपाल के माध्यम से विधायकों को, सांसदों पे केस दर्ज करा के आपने कितनी सरकारें गिराई है, इसका विचार कीजिए। और मैं आया जी, हाँ जी, बोलो बेटा। सर जी अपना नाम बताइए। आप सबों का पूछ रहे, अपना बताइए। प्रतीक सर, आप पहले बताइए, आपने कैसे जज किया? आई एम नॉट अ डेवलपर मैनेजर इन एसबीआई। कभी कभी गलती हो जाती है बेटा, मुझसे भी। हाँ, मैं कर रहा हूँ। ईश्वर से भी गलती होती है बनाने में, कभी कभी कुछ नहीं कर सकते बेटा, ईश्वर से गलती हो जाती है कभी कभी, बना के भेज दे। रुको, जाओ जी, बोलो। सर मैं लालकुआ से आया हूँ, युवा के लिए एक रैप सुनाना चाहता हूँ। रोज रैप नहीं सुनूंगा सर, छोटा सा है। हाँ। छोटा सा है, सुनाऊं? मैं मेरे देश का हूँ। रुको, रोज यहाँ पे आदमी फंसा है, समाजवादी जान अटकी हुई है, वो तुम्हें रैप की पड़ी हुई। अब वो जो पिछला सुना गए थे उसमें क्या हुआ? रुको जी, जो पिछला सुना गए थे उसमें क्या हुआ? सर 5 मिलियन व्यूज आए हैं। कितने? 5 मिलियन। 5 मिलियन सर तो इतना तो प्रोग्राम हम करते तब नहीं आते मेरे व्यूज, तुम्हारे 5 मिलियन आ गए। दिखाओ, झूठ बोल रहे हो? पक्का? बहुत अच्छी बात, अभी आते तुम्हारे समाजवादी पार्टी जी। आज जिस विषय पे प्रतीक जी आप शो कर रहे हैं, हाँ, लोकतंत्र को लूटने की बात, रिजोर्ट की परंपरा। कर्नाटका में लोकतंत्र लूटा गया था, सरकार बनाई गई थी और जनता ने जवाब दे दिया। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र लूट के सरकार बनाई थी, जनता जवाब देगी। और यहां पे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, भाई आपके पास 18 साल का शासन है शिवराज सिंह जी का, आपके पास बताने के लिए लाडली बहना योजना आखिर जनता क्यों वोट करेगी, इस बात पे भी तो बात होनी चाहिए। तो हमें ये लगता है कि ये जो सेमीफाइनल है, इसमें तो बीजेपी हारेगी ही हारेगी। और 2024 में जो क्षेत्रीय दलों ने एक ग्राउंड तैयार किया, बिहार में एक मॉडल तैयार हुआ है रिजर्वेशन को लेके, जाति जनगणना को लेके, और जो सामाजिक, जो सोशियो इकोनॉमिकल जो डेटा आ रहा है, उस पे इस देश की नई राजनीति होगी और क्षेत्रीय दल मिलके 24 में सरकार। क्या नाम है? युवराज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। क्या उम्र है तुम्हारी? अभी तो जब 16 साल है तो वोट डालने वाले तो मरी नहीं अभी। क्या हुआ? हमको राजनीति समझ में आती है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं हरियाणा। तुम्हें समझ में जरूर आती है, मैं तुमसे जरूर पूछूंगा। सरकार की बात कर वो रहे जो 2 बार यूपी हार चुके हैं। कांग्रेस ने कहा दलगत राजनीति। कौन हार गया? समाजवादी पार्टी हार गई। तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि राजनीति दलगत राजनीति ये करते आ रहे हैं, जातीय राजनीति, धर्म की राजनीति, मुस्लिम वोट, दलित वोट। कौन लेके आ रहा है? शुरू से कांग्रेस लेके आ रही है। बीजेपी में जो नाम लगा रही है कांग्रेस की है। ये जाति वंशानुगत राजनीति हो गए, जो आ रहे तो राहुल गांधी हो गए, उससे पहले इंदिरा गांधी। कौन से क्लास में तुम पढ़ रहे हो? मैं बीए ग्रेजुएशन। अरे गजब है भाई तुम्हारा। बीए पार्ट 1 में हो? बीए पार्ट 1। अच्छा, घर में क्या क्या काम होता है? क्या घर में क्या काम होता है? घर में पापा सेंट्रल जॉब में है। अरे मुझे लगता है कि बहुत नहीं, चुपचाप खड़े रहना, जहर वहर कोई बात नहीं। मैंने